वेलकम बैक नाज़रीन। ई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हुकूमत की आंख और कान रखने वाला इदारा भी फंड्स की कटौती का शिकार हो गया है। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल ब्रांच और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर तैनात फोर्स का बजट कम कर दिया है। स्पेशल ब्रांच और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के बजट में 2 अरब 55 करोड़ रुपए का कट लगाया गया है। जी हाँ, पंजाब हुकूमत की आंख और कान रखने वाला इदारा भी फंड्स की कटौती का शिकार हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल ब्रांच और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर तैनात फोर्स का बजट भी कम कर दिया। स्पेशल ब्रांच और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के बजट में 2 अरब 55 करोड़ रुपए का कट लगा दिया गया है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की आंख और कान रखने वाला इदारा भी फंड्स की कटौती की जद में आ चुका है। स्पेशल ब्रांच और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर तैनात फोर्स का बजट कम कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली, बताइएगा क्या मामला है कि पुलिस फोर्स के 2 अहम इदारों के बजट को भी कट लगा दिया गया? जी बिल्कुल, रवा माली साल में पंजाब हुकूमत ने अपने और हाथ और कान रखने वाली एक फोर्स, उसके बजट में कट लगा दिया गया है। और पंजाब के जो बजट दस्तावेज़ात जो पंजाब असम्बली को अरसाल किए गए, उसके दस्तावेज़ात के मुताबिक 2 अरब 55 करोड़ रुपए का मजमूई तौर पर 2 इदारों के बजट में से कट लगाया गया है। लेकिन महकमा ख़जाना के हुकाम का कहना है कि ये बजट कट नहीं बल्कि कम किया गया है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से जो माली बहरान पैदा हुआ है, उसी की बुनियाद पर हुकूमत पंजाब की मुतफ़िका मंजूरी के बाद ये फ़ैसला किया गया। अब इसमें स्पेशल ब्रांच है और एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जिसका मकसद ये है कि जो गैर मुल्की जो एजेंसीज़ के लोग होते हैं, ख़ास तौर पर चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए और गैर मुल्की जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की फ़ोर्स जो है उनको तैनात किया गया। और उनके लिए 4 अरब 22 करोड़ रुपए का बजट रवां साल था, लेकिन उसमें से 1 अरब से ज़्यादा का कट लगाकर 2 अरब 42 करोड़ अब नए माली साल के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है। और इसी तरह स्पेशल ब्रांच की अगर बात की जाए तो स्पेशल ब्रांच के लिए रवां साल 4 अरब 40 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस था, लेकिन नए माली साल में 3 अरब 65 करोड़ रुपए का बजट रखा जा रहा है। यानी कि स्पेशल ब्रांच के बजट से 75 करोड़ रुपए का कट जो है वो महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से लगाया गया। और ये नए माली साल में इनका बजट जो है वो 2 अरब 55 करोड़ रुपए के तक मजमूई तौर पर कम कर दिया गया। ठीक है, बजट पर कट लगाया गया है 2 अहम इदारों पर। बहुत शुक्रिया अली राम में तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब पुलिस लेस्को की 14 करोड़ रुपए की नादहिंदा निकली। अफसरान के घरों और थानों समेत 478 कनेक्शंस के बिल ही अदा न किए गए। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा ने IG पंजाब को इस हवाले से मुरासला इरसाल कर दिया है। लेस्को चीफ की जानिब से IG पंजाब को 10 रोज में बिल जमा कराने की मोहलत दी गई है। 10 रोज बाद तमाम बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। मुरासले में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है बिलों की अदायगियां ना होने के बायस लेस्को को माली खसारे का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, क्यों नहीं जमा करवाए गए बिल? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि IG पंजाब की नाकस पॉलिसी के बायस पंजाब पुलिस जो है वो लेस्को की 14 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की रकम की नादहिंदा हो चुकी है। और इस हवाले से लेस्को चीफ की जानिब से IG पंजाब को एक मरासला लिखा गया है, जिसमें 10 दिन का नोटिस दिया गया है और बताया गया है कि लाहौर समेत पंजाब के जो लेस्को की जो डिवीज़न है वहाँ पे 478 ऐसी इंस्टॉलेशन हैं जिनमें अफसरान के घर हैं, दफातर हैं, लाहौर पुलिस के तमाम थाने और इसी तरह दीगर जो डिवीजन हैं उनके थाने मौजूद हैं 478, जिनकी बिल जो है वो अदा नहीं किए जा सके। और इन बिल ना अदा होने की वजह से अब अगर हुकूमत की जानिब से जो एक लॉ बनाया गया है कि जो कंपनी जो इदारा जो कनेक्शन जो है वो बिल अदा नहीं करता तो उसकी डिसकनेक्शन कर दी जाती है। तो इस हवाले से मरासले में ये भी जिक्र किया गया है कि अगर 10 रोज़ के अंदर ये 14 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद जो रकम बनती है इसको अदा ना किया गया तो तमाम कनेक्शन जो है वो काट दिए जाएंगे। तो इस हवाले से IG पंजाब की जानिब से तमाम जो डिवीज़न के अंदर CCP लाहौर समेत ट्रैफिक पुलिस और दीगर जो अजला हैं उनको मरासला लिखा गया है कि वो अपने अपने बिल जो हैं उनको अदा करें ताकि डिसकनेक्शन से बचा जा सके। इसमें आपको बताएं कि पुलिस के पास ये बजट मौजूद होता है, लेकिन नाकस पॉलिसी के बायस इस बजट को यूटिलाइज़ नहीं किया गया और अप्रैल का जो बिल हैं, अप्रैल के बिल भी अदा नहीं किए और जून जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक बिल अदा नहीं किए गए। और इसी हवाले से लेस्को चीफ ने जो मरासला लिखा है उसमें काफ़ी बरहमी का इजहार भी किया गया है कि इसी बिना के ऊपर लेस्को को भी हसारे मरासले में इजहार बरहमी किया गया है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।
सीसीपीओ जुल्फिकार हमीद पुलिस एहलकारों की वेलफेयर में पेश हैं। एहलकारों में स्कॉलरशिप चेक, जहेज फंड, माली इमदाद, मेडिकल असिस्टेंट के चेक भी तकसीम किए जा रहे हैं। सीसीपीओ और एसएसपी एडमिन लियाकत अली मलिक ने चेक तकसीम किए। 10 पुलिस एहलकारों में बच्चों की आला तालीम के लिए चेक तकसीम किए गए। कांस्टेबल इलियास को 2,25,000, कांस्टेबल अहमद को और उनकी बेवा को 1 लाख मेडिकल असिस्टेंस का चेक दिया गया। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि जहेज फंड्स के हवाले से भी अलाउंस की मद में कसीर मालियत के चेक तकसीम किए गए हैं। अहम खबर है, काबीना कमेटी बराए कोरोना की दहम जमात के पर्चे चेक करने की इजाजत। और इसी हवाले से एग्जामिनर मुलाजमीन में कोरोना के फैलाव को रोकने से मुतालिक एसओपीज भी तैयार कर ली गई हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का पेपर चेकिंग के लिए एसओपीज का नोटिफिकेशन भी जारी। एग्जामिन्स समेत सेंटर का तमाम अमला दौरान ड्यूटी मास्क का लाजमी इस्तेमाल करेगा। तमाम एग्जामिनर्स दौरान ड्यूटी ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे। एसओपी तय कर लिए गए हैं। तमाम स्टाफ को इंफरादी तौर पर सैनिटाइजर्स भी फराहम किए जाएंगे। मजीद क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे, किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे, जान लेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। के हवाले से जो है वो एसओपीज उन्होंने जारी कर दी है और एग्जामिनर्स और मुलाजमीन को कोरोना के फैलाव को रोकने से मुतालिक ये एसओपीज जो है वो तैयार करके भेजे गए हैं और इसमें हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिए गए। एग्जामिनर समेत सेंटर का तमाम अमला दौरान ड्यूटी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करेगा। तमाम एग्जामिनर दौरान ड्यूटी ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे। तमाम स्टाफ को इंफरादी तौर पर सैनिटाइजर फराहम किया जाएगा। तमाम एग्जामिनर्स अपना पेन और इस्तेमाल की चीजें दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। स्टाफ के दौरान ड्यूटी माशरती तौर पर 6 फुट का फासला रखा जाएगा। दौरान ड्यूटी स्टाफ अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। खाना शेयर करने, गले मिलने और हाथ मिलाने पर भी मुकम्मल तौर पर जो है वह पाबंदी आयद होगी। पंजाब भर के 9 तलीमी बोर्ड में जो है तकरीबन 10 लाख तलबा ने जो है इम्तिहान दे रखा है। मैट्रिक का अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी 2,75,000 बच्चों ने जो है ये इम्तिहान दिया और लाहौर में तकरीबन 2700 असातिज़ा जो हैं 27 इम्तिहानी सेंटर्स में जो है वो ड्यूटियां देंगे और इम्तिहानी पर्चों की चेकिंग में जो है हिस्सा लेंगे। और इस हवाले से चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि हमें हदायत जो है वो जो ही मिलेंगी तो हम पेपरों की मार्किंग जो है वो शुरू कर देंगे। अभी तक जो है हुकूमत की जानब से बोर्ड को जो है वो इजाजत नहीं मिली कि वो पेपर शुरू करें, लेकिन एसओपीज जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। एसओपीज तैयार कर लिए गए हैं। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों से इजाफी फीस वसूली पर स्कूलों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। सेक्रेटरी स्कूल्स की जानिब से इजाफी फीसों से मुतालिक जवाब जमा करवा दिया गया है। अदालत ने सीईओ एजुकेशन जाहिद अख्तर को कल तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने केस की समाअत की है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चले। बच्चों से इजाफी फीसें वसूली पर स्कूलों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। सेक्रेटरी स्कूल्स की जानिब से इजाफी फीसों से मुतालिक जवाब जमा करवा दिया गया है। अदालत ने सीईओ एजुकेशन जाहिद अख्तर को कल तलब कर लिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने केस की समाअत की। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में आटा और गंदम बहरान से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आटा चीनी बहरान के जिम्मेदारान के खिलाफ की गई कार्रवाई की अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई। वफाकी हुकूमत से आटा बहरान पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी 7 जुलाई को तलब की गई है। अदालत की वफाक पंजाब FIA समेत तमाम फरीकैन को 7 जुलाई तक की मोहलत दी गई है। 7 जुलाई तक तमाम फरीकैन अपना जवाब जमा कराएं। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने यह हिदायत जारी की हैं। गंदम की मार्केट में तरसील में कमी नहीं आनी चाहिए। जस्टिस साजिद महमूद ने यह वाज़ेह तौर पर बता दिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं। नैब की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया है। कार्रवाई शुरू की, लेकिन सिंध हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। नैब की जानिब से यह जवाब दिया गया वफाकी हुकूमत गंदम चीनी की दस्तयाबी के लिए इकदाम कर रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह कहा गया। महकमा खुराक ने 5 बड़े शहरों में फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई शुरू कर दी है। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई शुरू कर दी गई है। गंदम की सप्लाई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शुरू की गई है। सेक्रेटरी खुराक की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। महकमा खुराक की जानिब से 5 बड़े शहरों में फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई शुरू कर दी गई है। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई शुरू कर दी गई।
शहर में चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर्स के साथ साथ मार्केट में भी चीनी दस्तयाब नहीं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। चाय में चीनी नहीं है और खाने को रोटी नहीं है, क्योंकि आटा नहीं है, चीनी नहीं है। मजीद जानेंगे हसन अली से। हसन अली, बताएगा ये आटा चीनी गया कहां? शहर में चीनी की किल्लत जो है वो बदस्तूर बरकरार है और शहर की मार्केट के साथ साथ अब यूटिलिटी स्टोर्स पे भी चीनी और आटा दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान नज़र आते हैं। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताइएगा कि आप चीनी और आटा लेने आए हैं, क्या सूरत हाल है और मार्केट की क्या सूरत हाल? जी सर, मैं काफ़ी दिनों से विज़िट कर रहा हूँ तो चीनी यहाँ अवेलेबल नहीं है। मार्केटों में भी यही सूरत हाल है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना हो रहा है। हुकूमत ने ये कहा था कि 70 रुपये में चीनी मार्केट में मिलेगी, आपको किसी जगह पे 70 रुपये में मिल रही है मार्केट में? जी बिल्कुल नहीं, मिल ही नहीं रही, तो 70 रुपये तो बात की बात है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो चीनी है और आटा है उसकी सप्लाई नहीं की जा रही। ना सिर्फ मार्केट में चीनी दस्तयाब नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे भी चीनी दस्तयाब नहीं है। और मार्केट में जो ज़िला इंतज़ामिया ने ये कहा था कि 70 रुपये में चीनी फ़रोख्त की जाएगी। चीनी जो है जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे 80 से 85 रुपये फ़ी किलो में मिल रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा दस्तयाब नहीं है। जी, दोनों दस्तयाब नहीं है। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे सोने की। जी हां, सोना खरीदना आसान नहीं रहा। सोना मजीद 300 रुपए महंगा हो गया है। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। सोना नीचे आ ही नहीं रहा है। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 1,04,200 रुपए का हो गया है। जी हाँ, 22 कैरेट फी तोला सोना 95,515 रुपए का हो गया है। सोने की ऊंची उड़ान जारी है। सोने की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 35 पैसे इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए की सतह पर पहुंच गया। जी हां, इंटरबैंक में डॉलर की भी ऊंची उड़ान है। 35 पैसे इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए की सतह पर पहुंच चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। अब कुछ बात करेंगे शहर के मौसम की। बारिश के बाद लाहौर का मौसम कदरे बेहतर हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी है। मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताएगा कैसा रहने वाला है शहर लाहौर का मौसम? लाहौर का मौसम कदरे बेहतर हो गया है। अगर आज हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो अभी आपको बताते ही चलूँ कि लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। और आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज भी शाम के औकात में लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कान मौजूद हैं। अगर बारिश हो जाती है तो मौसम मज़ीद बेहतर हो जाएगा। बारिश के बाद हवा में नमी का तनासब भी बढ़ा है। आज मैक्सिमम जो हवा में नमी का तनासब है वो 70% रहने का इम्कान है। इसी तरह से दर्जा हरारत जो है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है और आज का दर्जा हरारत दिन के औकात में खासकर 37 से 38 रहने का इम्कान है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि अगर आज रात को बारिश हो जाती है तो कल का दिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा और इस तरह से जून का बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। सादिया खान, बहुत शुक्रिया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास कफालत प्रोग्राम रखने का केस। क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फाल है? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, जिस पर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फाल है। दोबारा से सवाल किया गया कि क्या आपने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रूल्स या SOPs बनाए हैं, जिस पर जवाब दिया गया कि जी हाँ, रूल्स बनाए गए हैं। सेक्रेटरी बेनजीर इनकम सपोर्ट की जानिब से बताया गया, जबकि प्रोग्राम के नाम पर कुछ लोगों को इमदाद दी जाती थी, कब उसका नाम तब्दील किया? अदालत की जानिब से सवाल किया गया। फरवरी में उसका नाम एहसास कफालत प्रोग्राम रखा गया है। सेक्रेटरी BISP की जानिब से बताया गया। बताया कि क्या ये सूरत हाल दायर इख्तियार के खिलाफ है, दायर इख्तियार के खिलाफ है? नहीं है। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया, जबकि क्या बोर्ड के इतने इख्तियारात हो सकते हैं कि वो एक्ट को सलब कर दे और बेनजीर भुट्टो शहीद की खिदमात को सराहते हुए प्रोग्राम को उनके नाम से मंसूब किया जाए। कमरुज़्ज़मान कारक की जानिब से बताया जा रहा है कि दुनिया में मकबूल तरीन लीडरों के नाम से प्रोग्राम शुरू होते रहे हैं, जबकि हुकूमत नाम को तब्दील करके उसको मुतनाज़ा ना बनाए। कमरुज़्ज़मान कारक की जानिब से ये कहा गया।
तो वे खबर ज़मान कायरा कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के आइडिया के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम को सारी दुनिया में पजीराई भी मिली है। अलमिया है कि मुखालफिन की तख्तियां उखाड़ कर अपनी लगाई जाएं। कमर जमान कायरा ने कहा कि मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद के लिए बड़ी तादाद में शनाख्ती कार्ड्स बनाए गए। इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन की माली मदद करना था। कर रहे थे, हमारे सारे दोस्त वहाँ पे मौजूद, हम सारे इसको केस में शामिल थे। बुनियादी इशू हमारा इसमें यह है कि 2005-06 में जब पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा था, दहशतगर्दी थी, इंतहा पसंदी थी, इकॉनमी आलमी के साथ गुजारी थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ रही थी बड़ी तेज़ी से और लोगों को उनकी आमदनें कम हो गई थी, उनकी ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो रही थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी के पीएमएस अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की देने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली की फौरी प्रमोशन बोर्ड की हिदायत। पीएमएस 3 बैच के 18 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की मिलेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली इजलास की सदारत करेंगे, जबकि सेक्रेटरी की जानिब से सर्विसेज शहरियार सुल्तान, सेक्रेटरी रेगुलेशन अहमद अली कंबू शरीक होंगे। आपको बता रहे हैं कि पीएमएस अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की देने का फैसला किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली की फौरी प्रमोशन बोर्ड को हिदायत दी गई है, जबकि पीएमएस 3 बैच के 18 अफसरान को ग्रेड 18 में ही तरक्की मिलेगी। 18 अफसरान को 18 अफसरान को तरक्की मिलेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली इजलास की सदारत करेंगे, जबकि सेक्रेटरी सर्विसेज शहरियार सुल्तान, सेक्रेटरी रेगुलेशन अहमद अली भी इस इजलास में शरीक होंगे और अहम फैसला किया जाएगा। पीएमएस अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की देने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली की फौरी प्रमोशन बोर्ड को हिदायत। पीएमएस 3 बैच के 18 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दी जाएगी। और अब शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, टोकन टैक्स की अदायगी के मजीद दफातर खोलने का फैसला किया गया है, जबकि सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज का कहना है कि जुलाई के इख्तिताम पर स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट्स का इजरा शुरू हो जाएगा। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फरीदकोट हाउस में, जहां पर सूबाई वज़ीर एक्साइज हाफिज मुमताज़ की जानब से चंद रोज़ कबल शुरू किया जाने वाला ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को चेक किया गया। उनका कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक दफ्तर में 100 से ज़ायद अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और वहाँ यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि मज़ीद दफातर खोले जाएँ और यहाँ पर लोगों की जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें और उनकी जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है वो बेहतर बनाई जा सके। इसी हवाले से हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर से। जी सर, बताइएगा कि आज के जो विज़िट है उसका क्या मकसद है? क्या जो शहरियों की मुश्किलात हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारे लोग आते हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि हमने विद SOPs परमिशन दी थी अपने एक्साइज ऑफिस को खोलने के लिए, उसमें आज हमने सारा कुछ देखा है, चेक किया कि SOPs को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऐप को हमने लॉन्च किया था। तो आज तक अभी 20 दिनों में 24,000 पंजाब में लोग आए हैं अपने गाड़ी को टोकन लगवाने के लिए, नंबर लगवाने के लिए और ट्रांसफ़र करवाने के लिए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसी रेशो के मुताबिक 40% लाहौर में है, बाकी 60% पूरे पंजाब में है। और इसी को हम स्टेप बाय स्टेप अब मंडे से हम लागू करने जा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम इसको ओपन कर रहे हैं। इस ऐप के थ्रू सिर्फ वही लोग आते हैं जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले जिनको अपॉइंटमेंट मिलती है, गेट के ऊपर वही लिस्ट जाती है, वही बंदे सब अंदर आ सकते हैं, ताकि इस कोविड की पोजीशन में हम SOPs को फॉलो करते हुए इस पर काबू कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा, नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड एक इशू बना हुआ है, उस पर क्या कर रहा है? जी, नंबर प्लेट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो चुका है NRTC से, और इंशाल्लाह जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट में ये नंबर प्लेट अब डिलीवर होना शुरू हो जाएगी और उसी प्राइस में होगी जिस तरह वो पहले थी। और स्मार्ट हवाले से जो हमारा प्रॉब्लम था लेमिनेशन पेपर का, वो भी हमने हल कर लिया है। तो इंशाल्लाह वो भी जुलाई के फर्स्ट वीक में दोबारा रिस्टार्ट कर रहे हैं और जितना बैकलॉग का वो ख़त्म करेंगे। जिस तरह के कोविड की सूरत हाल में अब हम बेस कर रहे हैं, हम जिस तरफ जाना चाह रहे हैं वो IT बेस है। इसके ऊपर इस बजट में भी हमने जो हमारी एक हमने ऐप दी थी कि आप ऑनलाइन पेमेंट पे जाएं, प्रॉपर्टी टैक्स में, प्रोफेशनल टैक्स में या टोकन टैक्स की मद में, उसमें हम इस दफ़ा 5% डिस्काउंट हमने दिया है कि आप ऑनलाइन पेमेंट जो भी करेगा उसको हम 5% डिस्काउंट देंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारी एक अचीवमेंट है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसको ज़्यादा प्रमोट भी किया जाएगा। अजी, जैसा कि आपने सुना कि हमें सूबाई वज़ीर बता रहे थे कि शहरियों की जो मुश्किलात हैं, गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बाद स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट्स, वो भी अगले माह के इख्तिताम से शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट जो सिस्टम है
उसको भी इन्हांस किया जा रहा है और ज़िले की लेवल पे दफातर खोले जा रहे हैं ताकि शहरी अपनी गाड़ियाँ आसानी से रजिस्टर करवा सकें। मज़ीद दफातर खोलने का फैसला किया गया है। साहिब बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्रिकेटर मोहम्मद हफीज के कोरोना टेस्ट के मामले के हवाले से। मोहम्मद हफीज और उनकी फैमिली का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। मोहम्मद हफीज ने दूसरी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया है जो कि नेगेटिव आ चुका है। मोहम्मद हफीज ने इंफरादी तौर पर भी कोविड-19 टेस्ट करवा लिया। मोहम्मद हफीज ने टेस्ट की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जारी कर दी है। मैंने दूसरी राय लेने के लिए टेस्ट कराया। मोहम्मद हफीज की जानिब से यह भी बताया जा रहा है, जबकि इससे पहले उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, अब उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। मोहम्मद हफीज और उनकी फैमिली का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। मोहम्मद हफीज ने दूसरी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया, जबकि मोहम्मद हफीज ने इंफरादी तौर पर भी कोविड-19 का टेस्ट करवाया ताकि ये पता चल सके कि आया ये सही भी है या गलत। जबकि मोहम्मद हफीज़ की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मैंने दूसरी राय लेने के लिए टेस्ट करवाया है और मोहम्मद हफीज़ ने टेस्ट की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर भी जारी कर दी है। जबकि इससे पहले वो क्वारंटाइन हो रहे थे, अपनी फैमिली से आइसोलेट हो गए थे। मोहम्मद हफीज़ और उनकी फैमिली ने कोरोना टेस्ट करवाया तो कोरोना टेस्ट उनका नेगेटिव आ गया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे, प्रोफेसर डॉक्टर मुगीजुद्दीन शेख कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर मुगीजुद्दीन शेख कोरोना के बायस डॉक्टर अस्पताल में जेर इलाज थे। डॉक्टर मुगीजुद्दीन शेख पंजाब यूनिवर्सिटी से डीन के ओहदे से रिटायर्ड हुए। सांस की तकलीफ बढ़ने पर डॉक्टर मुगीजुद्दीन को गुज़श्ता रोज वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। इसी हवाले से आपको बताते चलें, अफसोसनाक खबर है, डॉक्टर मुगीजुद्दीन शेख कोरोना के बायस डॉक्टर अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना फैलाव के पेश नजर शहर में मेट्रो बस की बंदिश से अथॉरिटी दिवालिया होने के दहाने पर आ गई है। मेट्रो बस की बंदिश के 3 माह मुकम्मल हो गए हैं। अथॉरिटी का रेवेन्यू खसारा 35 करोड़ 88 लाख तक पहुंच गया है। मेट्रो बस अथॉरिटी खसारे से निकलने के लिए SOPs ठोस हिकमत अमली मुरतब ना कर सकी। तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा। इस मेट्रो बस के सर्विस तो बंद है, लेकिन इस वक्त कोरोना के SOPs नहीं बनाए जा सके, ना ही कोई हिकमत अमली बनाई जा सकी है। 88 लाख और तकरीबन 35 करोड़ 88 लाख का जो खसारा है वो अब तक हो चुका है। इसी तरह अगर ये मामला चलते रहे और 3 माह से और ज़्यादा वक्त लगा तो मुकम्मल तौर पर अथॉरिटी का दवालिया निकल सकता है। और इस वक्त निजी कंपनी को तनख्वाहों के पैसे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन निजी कंपनी के साथ ये मामला तय नहीं किया जा रहा है कि अथॉरिटी जब बहाल करेगी सर्विस को तो इसको खसारे से कैसे निकालेंगे और ये जो अब तक लॉस हो चुका है इसको कैसे पूरा किया जाएगा। जी ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा की मुनासिबत मंडियाँ लगेंगी या नहीं, महकमा बल्दियात, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया ने तजावीज़ देकर आपको बता रहे हैं कि हुकूमत की कोर्ट में बॉल फेंक दी है। शहर के अतराफ़ में 7 बकर मंडियों के इनेकाद का फैसला किया गया है। जबकि काबीना कमेटी के हवाले से भी आपको मजीद बता रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को सरकारी नरखों पर अशिया ज़रूरिया की घरों तक फराहमी के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा किस तरह से किया जाएगा ये? जी बिल्कुल, शहरियों को सरकारी नरखों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी का एक और मनसूबा जो है वो बुरी तरह नाकाम हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को घरों तक अशिया ज़रूरिया की सरकारी नरखों पर फराहमी के लिए कीमत ऐप के ज़रिए ऑनलाइन ऑर्डर टेकिंग का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया, जिसके लिए 2 फर्में जो हैं इनका इंतखाब किया गया, जो कि ये तमाम तर डिलीवरियाँ जो हैं वो घरों तक पहुँचाने की पाबंद थी। लेकिन गुज़िश्ता साल नवंबर में शुरू किया जाने वाला ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो बुरी तरह नाकाम हो गया है। हालांकि इसमें जो रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों ऑर्डर जो हैं वो शहर लाहौर के मौसूल होते थे, जिनको घरों तक सब्जियों और फलों की डिलीवरी जो है वो सरकारी नरखों पर की जाती थी। लेकिन ये कोरोना एपिडेमिक की वजह से कहा यह जा रहा है कि ये तमाम तर प्रोसीजर जो है ये अब नॉन ऑपरेशनल है, इसको बंद कर दिया गया है और किसी किस्म की डिलीवरी जो है वो सरकारी नरखों पर घरों तक नहीं पहुँचाई जाएगी और इस तरह की कोई सर्विस जो है वो ताहाल फराहम नहीं की जा रही। इस हवाले से कीमत ऐप पर जो है ये बुकिंग का सिलसिला करवाया जाता था, जो कि बुरी तरह। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी में अफसरान की तरक्कियां। CAA ने 22 अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी है। डायरेक्टर CAA ह्यूमन रिसोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिविल एविएशन शोबा के 6 सीनियर डिप्टी डायरेक्टर्स को ज्वाइंट डायरेक्टर बना दिया गया है, जबकि शोबा लॉजिस्टिक के 6 सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर्स की डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की हो गई है। शोबा अकाउंट्स ATER सिविल के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। ATC के दीगर 9 अफसरान को भी अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गई है।
तमाम अफसरान की तरक्की के लिए बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन का इतलाक 2 जुलाई से होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ। वेलकम बैक। बात करेंगे कोरोना सूरत हाल पर। पंजाब में कोरोना वायरस के 1228 नए केसेस के साथ ही तादाद 69,536 हो गई है। लाहौर में कोरोना वायरस के 762 नए केसेस आए हैं। मजमूई तादाद 35,582 हो गई है। अब तक 4,45,339 टेस्ट किए जा चुके हैं। शहर के 2 टीचिंग अस्पतालों में HDU और 3 टीचिंग अस्पतालों के ICUs में मरीजों के लिए जगह ना बची। 100% बिस्तरों पर कोरोना मरीज जेर इलाज। सूरत हाल जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, कोरोना के जो वार है वो अब तक ना थम सके और सरकारी अस्पतालों के अंदर जो मुख्तस करदा बिस्तर थे उनके हवाले से गुफ्तगू करें तो इस वक्त शहर के 2 बड़े टीचिंग अस्पतालों के अंदर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं और 3 अस्पतालों के जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं उनके अंदर मरीज़ों के लिए जो है वो इस वक्त जगह बिल्कुल नहीं बची। तमाम बिस्तरों पर जो है वो मरीज़ों को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ, मजमूई तौर पर शहर के अंदर जो है वो जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के अंदर बिस्तर मुख्तस किए गए थे वो 53% जो है वहाँ पर इस वक्त मरीज़ों को ज़ेरे इलाज रखा गया है, जबकि 70% ICU के अंदर जो मुख्तस करदा बिस्तर हैं वहाँ पर इस वक्त मरीज़ जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। शहर के कुछ टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं जिनके ICU HDU जो है वो मुकम्मल तौर पर मरीज़ों से भर चुके हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल का जिस तरह ICU और हाई डिपेंडेंसी यूनिट है वहाँ पर आने वाले मरीज़ों के लिए एक भी बिस्तर इस वक्त मौजूद नहीं है। तमाम बिस्तरों पर दीगर जो मरीज़ हैं उनको ज़ेरे इलाज रखा गया और तिबी इमदाद फराहम की जा रही हैं। इसी तरह जिना अस्पताल का जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है वहाँ पर इस वक्त मरीज़ों के लिए जो है वो बिल्कुल जगह नहीं बची, जबकि जो ICU है वहाँ पर इस वक्त 97% बिस्तरों पर जो है वो मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है वहाँ पर इस वक्त 75% बिस्तरों पर मरीज़ ज़ेरे इलाज, जबकि ICU जो है वो मुकम्मल तौर पर मरीज़ों से जो है वो भर चुका है। जो तशवीशनाक हालत में आने वाले कोरोना के मरीज़ हैं वो इस वक्त शहर के 3 बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स का रुख कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।